आइए सब्जेक्ट में हम जाएंगे। सब्जेक्ट के नाम है जिस परमेश्वर ने मुझे चुना है वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। यीशु चुना है, यीशु के सेवक है हम, यीशु का बेटा बेटी है, उसने हमें चुना है, उसने हमें अपनाया है। कब से? आज से नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे अब मैंने यीशु को जान लिया। अभी नहीं, पहले से यीशु मसीह आपको चुन के रखा है, अभी प्रकट कर रहा है। यदि उसने चुना है तो आपके लिए कुछ बड़ा काम रखा है। हालेलुया। यस, आइए और एक वचन हम पढ़ेंगे, एफिसियर 1:3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हो गया बेटा, यदि परमेश्वर आपको चुन लिया है, यही ही सबसे बड़ा आशीष आपका है। सोना चांदी हीरा मोती आपका आशीष नहीं है, वो क्षण समय के लिए है। इसलिए कोई सोना चांदी का लालच मत करना। सोना चांदी का और चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, वो चाहिए, लालच नहीं करना। यदि परमेश्वर आपको चुन लिया है, ये सबसे बड़ा आशीष है। इससे बड़ा आशीष और दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, दुनिया को बनाने वाले ने आपको चुन लिया है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। इसीलिए हम आशीषित हैं, वी आर ब्लेस्ड पर्सन, क्योंकि उसने हमें चुना है। कभी आप नहीं कहना मेरे को कोई आशीष नहीं है, कोई लाभ नहीं है, मैं तो गया। मत बोलना। आप चुना गए हो, ये सबसे बड़ी आशीष है। इससे और बड़ा कोई आशीष दुनिया में नहीं है। जिसको परमेश्वर ने चुना है उससे कोई बड़ा आशीष है। हालेलुया। हाँ, बाइबल में लिखा है परमेश्वर जिसको चुनता है वही ही सब कुछ करता है। आज प्रधानमंत्री जी है, वो हम लोग सोचे कि भारत के लोग चुने, लेकिन परमेश्वर पहले से प्रधानमंत्री उनको ठहराया है। मुख्यमंत्री को परमेश्वर चुना है, एमएलए विधायक को परमेश्वर चुना है। यहाँ पास्टर बोलकर के परमेश्वर ने पहले से मुझे चुना है, पास्टर बोलकर उनको चुना है। आप किसी का घर में जन्म लोगे, कब जन्म होगा, कब शादी होगा, कब आपका विवाह होगा, कब आपका घर में संतान आएगा, ये सब कुछ प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना है। ये अचानक नहीं हुआ है। आप यहां आज सुबह कितना बजे आना है, कितना बजे आप आए हो, इसका टाइमिंग भी परमेश्वर पहले से करके रखा है। कौन सा दिन में कौन सा खाना खाओगे, कौन सा दिन में कौन सा वस्त्र पहनोगे, कौन सा दिन में कहां जाओगे, कब जाओगे, किधर जाओगे, ये सब कुछ परमेश्वर ने पहले से चुन करके योजना बनाकर रखा है। इसीलिए हमेशा कहना, क्या कहना, जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ होगा, सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। किसको उसने योजना बनाया है, आप कोसना नहीं परमेश्वर को। प्रिय लोगों, आइए देखते हैं रोमी 8:30, रोमी 8:30, 38:30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, जिसने उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और चुना है, बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है, महिमा भी दी है। और हालेलुया। प्रिय लोगों, आप एफिसियर 1:4 पढ़िएगा, उसमें कुछ पद है, उसको मैं कहना चाहूंगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, हाँ, कि हम उसके निकट प्रेम नंबर 1, और पवित्र में नंबर 2 पवित्रता, और निर्दोष हो। प्रभु यही चाहता है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का जैसे पवित्रता, और तीसरा यहां क्लियर कह दिया निष्कलंक, शुद्ध, या आप पवित्र भी बोल सकते हैं, निर्दोष लिखा है। परमेश्वर क्यों चुना है? नंबर 1, आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम रहे।
नंबर 2, आपके अंदर में परमेश्वर का पवित्रता रहे, आपके अंदर में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जैसे आप निर्दोष रहो, इसलिए परमेश्वर चुना है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर का जैसे निर्दोष जीना हमारा कर्तव्य है। ऐसी जीवन जीना ये हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। आप अपने आप को पता करके देखिए, अपने आप को ताकते देखिए, कोई कमी है तो आप सुधारिए। यदि आपके अंदर में प्रेम नहीं है, पवित्रता नहीं है, निर्दोषपन नहीं है, तो आप आज इस भवन को छोड़ने का पहले अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में डूब जाइए, अपने आप को यीशु के लहू में डूब करके पवित्र हो जाइए और निर्दोष होकर के आप घमंड के साथ कहिए कि परमेश्वर ने मुझे चुना, अपने प्रेम दिया, अपने पवित्रता दिया, मुझे निर्दोष बनाया, उसने मेरे ऊपर उपकार किया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब्जेक्ट में हम जाएंगे। सब्जेक्ट के नाम है, जिस परमेश्वर ने मुझे चुना है वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। सब्जेक्ट समझ में आ गया? जिस परमेश्वर ने मुझे चुना है वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। आइए देखते हैं नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब 1 अध्याय 5 पद हम पढ़ेंगे। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। ओ, परमेश्वर कहता है यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को, गर्भ में रचने के पहले मैं तुम पर ध्यान दिया, चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही, मां का पेट से उत्पन्न होने का पहले से मैंने तेरा अभिषेक किया। ओ हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए मुझे चुना है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कितना लोग अभिषेक चाहिए और चाहिए, कितना चाहिए और चाहिए। हालेलुया। अभिषेक, अभिषेक। परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर नियुक्ति करता है और परमेश्वर अभिषेक करता है। आप जब अपने पेट में जो संतान रखे हैं वो संतान आपका नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ संतान है। परमेश्वर का देने के पहले कोई संतान नहीं प्राप्त कर सकता है, मां या पिता नहीं बन सकता है। यदि परमेश्वर आपको एक संतान दिया है तो परमेश्वर आपका संतान को, आप सोचते हैं कि ये मेरा संतान है, आप सोचते हैं कि ये मेरा बेटी है, आप सोचते हैं कि मेरा बेटा है, नहीं, आपका ऊपर आपका माता पिता का जितना अधिकार है उससे ज्यादा बड़ा अधिकार मेरा परमेश्वर का है, क्योंकि उसने चुना है। क्या बोल रहा है? मां के पेट में आने के पहले मैंने चित्त लगाया। पहला चुना, दूसरा चित्त लगाया और तीसरा बात कहता है अभिषेक किया है। हालेलुया। अभिषेक किया है। आज चर्च में आता है तब पास्टर अभिषेक करता है, लेकिन मेरा परमेश्वर कब से अभिषेक किया आपको? यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को कब से अभिषेक किया? मां के पेट में जब आया उसी समय से वो अभिषेक कर दिया है। इसलिए कभी ये अपने बेटा के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा कह देना, हे परमेश्वर, तूने वो संतान, उस बेटी को, उस बेटा को मेरे गर्भ में दिया है और तूने चुना है और तूने नियुक्ति किया है और तू उसको अभिषेक भी किया है। यदि अभिषेक किया है, आगे उनको इस्तेमाल भी तू ही करेगा। हालेलुया। उसको ऊंचा करने वाला तू ही है, उसका भविष्य बनाने वाला तू ही है, उसको आगे जहां लेके जाना चाहता है अपने महिमा के लिए, तू ही ले जा, तू ही कर ले। हालेलुया। आज बहुत सारे बेटा बेटी लोग बिगड़े हुए हैं। अपने बेटा को, अपने बेटी को, अपने संतान को, प्रभु को कह देना, प्रभु ये तेरा है, तूने मुझे चुना है, मेरे पेट के देने वाला बच्चा भी तेरा दिया हुआ है और वो
तेरा अभिषेक से हुआ है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रिय लोगों, ये बहुत गर्व की बातें है। ये संसार में कितना लोग घूम रहे हैं, मसीह संख्या भारत में कम है, गैर मसीह भारत में करोड़ों करोड़ों है, कम संख्या है। परंतु इस भारत देश में आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है। एक करोड़ों लोगों के बीच में आपको परमेश्वर चुना है, आपके बच्चे को चुना है। ये सौभाग्य की बातें हैं। हालेलुया। यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप चुना हुआ बेटी हो, चुना हुआ बेटा हो। हालेलुया। इसलिए आपका भविष्य उनके हाथ में है। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। ए वचन को लेकर के प्रभु को कहना, प्रभु तूने मुझे चुना है ना, तो मेरा भविष्य तेरे हाथ में है। मेरा शादी कब होगा, मेरा विवाह कब होगा, मेरे को नौकरी कब होगा, मेरे को बच्चे कब होगा, मेरे बच्चे को बड़ा कब होगा, मैं नहीं जानता, तू चुना है, तू जानता है। हालेलुया। उसको अपने दे दो ना भाई, प्रभु को दे दो अपनी जिम्मेदारी। आप खुद दिमाग में लेके बैठे हैं, कब होगा मेरे बेटी का शादी, कब होगा मेरा बेटा का शादी, कैसे होगा, क्या होगा, मेरे घर में कैसे, कब बच्चा आएगा, कब संतान होगा। आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो आपके संतान का पहले वो खुदा की संतान है। आप इस दुनिया में आने के पहले खुदा उस पर नजर रख लिया, खुदा चित्र लगा दिया। केवल एक ही काम करो इस साल में, सब कुछ मिल गया, मिलेगा नहीं, मिल गया है, खुदा ने मुझे चुना है, मिल गया बोल करके केवल एक ही काम करो, स्तुति महिमा तारीफ खुदा के करते रहो। हालेलुया। प्रिय लोगों, एक लड़का, पास्टर का लड़का, बंबई का पास्टर है, गवाही बता रहे थे कि वो 12वीं पढ़ा और जब कॉलेज गया, कॉलेज जाने के बाद आकर के पापा को बोलता है, पापा आज मजा आ गया। बोले कैसे? एक लड़की मुझे प्यार का ऑफर किया। वाह, ऐसे? गुड, बहुत अच्छा है। क्या बोल रहे आगे? नहीं, बहुत अच्छा घर की लड़की, अच्छा है। हाँ गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, लगे रहो। पिताजी कुछ नहीं बोला, लगे रहो। 3 महीने के बाद आकर के घर में बैठा है, पापा अच्छा नहीं लग रहा। बोले क्या हो गया? धोखा दे दिया क्या हो? हाँ, आपको कैसे पता चला? ये तो मुझे पहले से मालूम है, ये मुझे पहले से मालूम है। कुछ नहीं बता रहा है। 1 हफ्ते के बाद बताए, पापा और लड़की एक तो फंसा है। हाँ, क्या बोला? ये साथ देगा मुझे ऐसे लग रहा है। हाँ ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं, लगे रहो बेटा, कोई बात नहीं। 6 महीने के बाद बोलता, पापा अच्छा नहीं लग रहा। फिर वही भी धोखा दे दिया। हाँ ऐसे, आपको कैसे पता चला? बेटा ये पहले से मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम जन्म लिया है वो दिन मैं प्रभु के हाथ में दे दिया था। तो ये सब तुम्हारे साथ नाटक हो रहा है। तुम्हारा विवाह, तुम्हारा सब कुछ परमेश्वर के अनुसार होगा। तू जितना भी पसंद कर ले नहीं होगा, खुदा जो चाहेगा वो होगा। खुदा जो चाहेगा वही होगा। तो पापा अब क्या करूं? तुमको क्या लगता है क्या करना है? अब मैं कुछ किसी को प्यार चक्कर नहीं करेगा पापा। बोले क्या करना है? सेवा करूंगा। ठीक है कर। खुदा तो यही चाह रहा था। खुदा तो एक सिंधी पास्टर रायपुर के चर्च में गवाही दे रहा था। प्रिय लोगों, आप जिसको भी पसंद कर लो, आप जो भी करना कर लो, परंतु इतना है जिसने चुना है वो जो चाहता है जैसे चाहता है वही होता है। इसलिए खुदा का मर्जी को कोई काट नहीं सकता। काटने के लिए प्रयास भी, टाइम सब कुछ वही बना के रखा है, समय बना के रखा है। हम थोड़ा सा दुख करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं। हाँ लेकिन जिद्दी मत करना।
जिद करना मुझे ये चाहिए, नहीं प्रभु जो तुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, जो तुझे पसंद है वो मुझे पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। एक विधवा स्त्री समझते हो? उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसने चर्च से वापस आते समय बहुत भूख लगा, 65 उम्र की है। एक अंगूर के खेत देखी, सोची कोई तो होगा, दो थोड़ा से अंगूर मैं मांग लेती हूँ और खा लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और अंगूर के बगीचा में चले गया। प्रभु की दासी है वो, प्रभु को मानती है, चारों सर में देख रही है कोई नहीं है। मन कहता है मैं अंगूर को ले लूं क्या, फिर कहते नहीं नहीं नहीं, प्रभु के लोग हैं, हम ऐसे काम नहीं कर सकते। अचानक एक जवान, एक लड़का 35 साल का लड़का है। हाँ बोलो अम्मा जी क्या हो गया? बेटा मुझे बहुत भूख लग रहा है, बेटा मुझे थोड़े से अंगूर एक गुच्छा दे देगा क्या? हाँ दे दूंगा। तो रुको मैं निकाल के देता हूं। ओ अम्मा जी बैठी है, खड़ी है, दिख रही है, अभी लाएगा अभी लाएगा अभी लाएगा। ओ आधे घंटे हो गया, वो अंगूर ला करके दिया नहीं है। अम्मा जी बुरा लगा उनको, मुझे ठगना था तो ऐसे ठगता, नहीं देना था तो नहीं दूंगा बोलता, और चले गया। छी 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 छी, आजकल का लड़का लोग कैसे करते हैं बोल करके बड़े निराश होके जा रही थी। ऐसे जैसे गेट खुलने का आया, पीछे से कहता है अम्मा ये अंगूर तो लेके जाओ। एक टोकनी लेके आया। बोले बेटा यहां इतना अंगूर था, आप अंगूर मुझे देना चाह रहे थे, एक टोकनी लेके आया, इतना लेट कैसे हुआ? अम्मा 20 एकड़ जमीन में अंगूर फला हुआ है, तरह तरह के नया नया अंगूर है, ये ज्यादा स्वाद है, इससे ज्यादा और स्वाद है, इधर इधर ज्यादा स्वाद है। मैं चाक चाक के जो बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है अम्मा वही अंगूर लेके आया हूं, इसीलिए माफ करना थोड़ा से लेट हो गया, थोड़ा से देर हो गया। आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसके मतलब आपके लिए परमेश्वर कुछ बेस्ट रखा है। थोड़ा से ढूंढने में लेट लगेगा, लेट लगेगा। आपके बच्चे के लिए जो भी करेगा परमेश्वर बेस्ट करेगा। थोड़ा से अच्छा अंगूर के लिए थोड़ा ढूंढना तो पड़ेगा ना। हालेलुया। अब तुरंत फटाफट अंगूर दे देता तो क्या होता? खट्टा लगे, कड़वा लगे, जो लगे, जैसे लगे, उठाया दे दिया। यदि वो आपको चुना है तो व्यवस्था वही करेगा, क्योंकि अभिषेक भी तो वही कर रहा है। थोड़ा से देर होगा परंतु बेहतर होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर उत्तम परमेश्वर है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को कहता है तुम्हारा मां का पेट से मैंने अभिषेक किया। आप अभिषेक व्यक्ति हो, मां का पेट से, आपका खानदान से, आपका परिवार से, आपका समाज से परमेश्वर ने आपको चुना है। आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो, आप चुने हुए अभिषेक बेटा और बेटी हो। आइए देखते हैं, सेकंड पॉइंट में जाएंगे। यशायाह 49 का 1, यशायाह 49 का 1। पहला देखिए, हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को चुना। दूसरा, हे दीपो मेरी ओर कान लगाकर सुनो, मेरे और कान लगा के सुनो। हे दूर दूर के राज्य के लोगों, दूर दूर के राज्य के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। ध्यान लगा के मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। ओह, ऐसा है, भविष्यद्वक्ता भी कह रहा है यहोवा ने मुझे गर्भ से ही बुलाया। अरे बाबा, पैदा होने के बाद लोग बुलाते हैं। आप चर्च कर्म में आए, पैदा होने के बाद आए, लेकिन गर्भ से परमेश्वर ने बुलाया है। भविष्यद्वक्ता कहता है गर्भ से परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। और जब मैं माता के पेट में ही था, क्लियर कह दिया, जब मैं मेरे माता के पेट में ही था तभी से उसने मेरा नाम बताया। क्या बताया? आज जो नाम है आपका, ये नाम वहां से बता दिया है। हाँ, इसीलिए ऐसे वाला डुप्लीकेट वाला नाम मत देना। क्या नाम? सोमवार को पैदा हुआ समारू, मंगलवार को पैदा हुआ मंगलू, बुधवार को पैदा हुआ बुद्धू।
क्या क्या नाम, हमारा छत्तीसगढ़ में इतना नाम देते पूछो मत है। शुक्रवार को पैदा शुक्रवारी, कोई यहां रविवार को पैदा हुआ, आपका नाम हम रविवारी दे देंगे, इतवारी। लेकिन परमेश्वर आपके लिए, देख ध्यान देना शब्द को, उत्पत्ति का पहले से चुना, नंबर 1, नंबर 2 अभिषेक किया, नंबर 3 नाम भी उसने दिया है। यदि वो नाम दिया तो बदनाम क्यों होगा? नाम देने वाला वही है, बदनाम करने वाले दुनिया वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। बदनाम, बद को बद कर दो, नाम केवल बच जाएगा। बद को बद कर लो, केवल क्या बच जाएगा? नाम बचेगा। इसीलिए हम तो कहते हैं यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। आमीन, हालेलुया। उसने नाम दिया। आपके नाम के आगे या आपके नाम के पीछे उसके नाम जोड़ दो, जोड़ दो। कब से? उत्पत्ति के पहले चुना, मां का गर्भ में रहने का समय चुन के अभिषेक किया, और तीसरा बात हमने क्या देखा है? नाम दिया। और नाम दिया तो काम भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप बेकार नहीं होंगे, परमेश्वर आपको नाम दिया है। हाँ, हालेलुया। इसे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपका नाम दिया है। आप अपने नाम को तुच्छ मत समझना। कई लोग बोलते मेरे को ऐसे नाम क्यों दिया? परमेश्वर नाम भी दिया है, अभिषेक किया है। क्या आप अपने अभिषेक को आज प्राप्त करके जाना चाहते हो? अपने अभिषेक को बढ़ा के जाना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया। न्याय की पुस्तक 13 अध्याय में 5 पद में और एक जन को नाम दिया, अभिषेक किया। कौन है? पढ़िए। पहला यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का देखे, दूसरा यशायाह भविष्यद्वक्ता देखे, तीसरा हम क्या देखे? 13 अध्याय 5 पद, न्याय की पुस्तक, न्याय 13 का 5। क्योंकि तू गर्भवती होगी, तू गर्भवती होगी, और तेरे एक बेटा उत्पन्न तेरा होगा, एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, छुरा ना फिरेगा, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर वो परमेश्वर का नाजिर होगा, और इस्राएलियों और परिस्थियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। ओ छुड़ाने वाला बनेगा। यहां नाजिर होगा। आप यहां काम भी दे रहा है। क्या काम दे रहा है इनको? बंधुए लोगों को, परमेश्वर के लोगों को तूने मिस्र देश में जो गुलामी में है, ऐसे लोगों को तूने जो बंधन में है, ऐसे लोगों को तुम क्या करेगा? छुड़ाएगा। उत्पत्ति के पहले चुना, फिर अभिषेक किया, फिर नाम दिया, और चौथा बात काम दे रहा है। काम क्या है? लोगों को चुन चुन कर प्रभु के पास लेकर आना है। लोगों को चुन चुन कर उनके बंधन को तोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। छोटे छोटे विचार रख करके अपने लाइफ खराब मत करना, नाराज हो जाना, मुंह फुलाना, ओ ऐसे ऐसे, ये सब दुनिया खत्म हो गया। मुंह फुला के समय बर्बाद मत करो, नाराज होकर समय बर्बाद मत करो। मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते जाओ। जितना रोते रहोगे, जितना कोसते रहोगे, इतना वो कालू खुश हो जाएगा। हंसते रहो, कालू को जलन हो जाएगा। लोग अपने दुखी में दुख नहीं है, दूसरों का सुखी में दुखी है। दूसरों का सुखी में दुखी है।
आप ऐसे अचानक दुनिया में नहीं आए हो। सामसन को अभिषेक किया। कैसे अभिषेक किया? इतना परमेश्वर ने अभिषेक किया कि वो भालू को फाड़ देता था। हां, भालू को फाड़ देता था। एक आखिरी में एक घर के अंदर में आराधना हो रहा था, वो घर का जो खंबा है, जो पिलर है, पिलर को हिला दिया, घर गिर गया। इतना सामर्थ्य है। उसको मारने के लिए लोग रस्सी में और परमेश्वर का अभिषेक आया और वो रस्सी क्या हो गया? तोड़ दिया। लोग आपको बांध सकता है, लोग आपको सता सकता है, लोग आपको बंधन में बांध सकता है, लेकिन वो अभिषेक जब आपके पास आएगा सारे बंधन टूट जाएगा। वो अभिषेक कब से मिला है? मां का पेट में आने के पहले से आपको अभिषेक मिल चुका है। आप अपने अभिषेक को, जो मुझे सामर्थ्य था मैं उसमें कुछ कुछ कर सकता हूं, ऐसे लिखा। सब कुछ मतलब 3-4 शादी कर सकते हैं। सब कुछ मतलब बाइबल के आधार पर सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक काम करना, आत्मा को नहीं बुझाना। जो परमेश्वर ने जो अभिषेक किया, जो आपको वरदान दिया, ये वरदान को मोबाइल में मत फंसाओ। मोबाइल पकड़ पकड़ के, मोबाइल का अभिलाषा में रह रह करके आप अपने वरदान को खत्म कर दे रहे हो। इसमें घुसोगे अभिषेक खत्म हो जाएगा, इसमें घुस जाओगे अभिषेक बढ़ जाएगा। बाइबल अभिषेक को बढ़ाएगा, मोबाइल आपका अभिषेक को घटाएगा। आपका मर्जी। अभिषेक बढ़ाना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन को लो, अभिषेक घटाना चाहते हैं तो इसमें दीवाना हो जाओ। आजकल लोग मोबाइलिया हो गया है। लोगों को क्या हो गया? मोबाइलिया। मच्छर काटने से मलेरिया, मच्छर काटने से मलेरिया, ऐसे बोलते ना, मच्छर काटने से मलेरिया हो गया बोलते ना। मच्छर काटेगा तो मलेरिया, और प्यार करते तो, लव करते तो लवेरिया, और मोबाइल में क्या हो गया? मोबाइल हो गया तो अभी ना तो मलेरिया हो रहा है, ना तो क्या हो रहा है? मोबाइलिया हो जा रहा है। अभी हमें बाइबल जैसे दीवाना हो जाना चाहिए। बाइबल में परमेश्वर का वचन आपका अभिषेक को बढ़ाता है, अभिषेक को बढ़ाता है। अभिषेक बढ़ाना चाहते कि नहीं चाहते? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हां, इतना अभिषेक बढ़ा दो, इतना अभिषेक बढ़ा दो, इतना अभिषेक बढ़ा दो कि वो कालू आपको देखने के लिए ऐसे करना पड़े। आपका अभिषेक को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हां, अपने अभिषेक को बढ़ाओ। परमेश्वर आपको चुना है। वो अभिषेक यदि आपके पास रहेगा, वो वरदान यदि आपके पास रहेगा, आप जहां भी जाएंगे पावरफुल काम होगा। जिस काम करेंगे वो काम होगा। जैसे करना चाहते हो सकता है, परंतु वो अभिषेक आपके अंदर में रहना चाहिए। मोबाइल में समय दे करके अपने अभिषेक को मत घटाओ, अपने वरदान को बर्बाद मत करो। अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में सब दो। आजकल बहुत सारे लोग अपने दान, वरदान, अभिषेक को बर्बाद करके रखे। झूठ बोलने वाला, गाली देने वाला, निंदा करने वाला, तंबाकू खाने वाला, गुटखा खाने वाला, दारू पीने वाला, ऐसे लोगों का अभिषेक घट जाता है। आप जिसमें ज्यादा समय दोगे उसी में आपको सफल हो जाओगे। चना 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 खाया कभी? चना, मटर चना बोलते ना, मटर चना हरा रहता है, हरा मटर चना। वो खरीद कर लाते हैं 1 किलो, 1 किलो लाते हैं। जब खरीद कर आते हैं कैसे रहता है? बहुत नरम रहता है, कड़क रहता है, कड़क रहता है। 1 किलो चना को एक गंज में क्या करो? डाल दो। डालने के बाद पानी में रात भर रुका दो उसको। दूसरे दिन सुबह जाके चेक करो क्या होगा। नंबर 1 क्या होगा? बोलिए जल्दी से बोलिए। नंबर 1 क्या क्या होगा? नरम हो जाएगा, गरम नहीं होगा। क्या होगा? प्रभु में यदि आप बढ़े रहोगे, डूबे रहोगे, नरम हो जाएंगे आप, गरम नहीं होंगे। बाजू वाला को बोला गरम मत होना, नरम रहना। हालेलुया, नरम हो जाएंगे। वो पानी में डुबा के रखेगा चना तो क्या हो जाएगा? नरम हो जाएगा पहला। उसके बाद क्या होगा? उसके आकार बढ़ जाएगा। चना छोटा छोटा है, अब क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। वाह,
आप प्रभु में डूबे रहेंगे तो आपका आकार बड़ा हो जाएगा, आपका आत्मिकता बड़ा हो जाएगा, आपका पवित्रता बड़ा हो जाएगा, आपका अभिषेक भी बड़ा हो जाएगा। और क्या होगा? पहला नरम हो गया, उसके बाद क्या हो गया? आकार बढ़ गया। तीसरा, उसके कलर भी बदल जाएगा। उसके कलर, आपका आत्मिक जीवन में आपका कलर भी बदल जाएगा। चेहरा चमक जाएगा, क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बेचारे ब्यूटी पार्लर वाले का लॉस हो जाएगा। हाँ, केवल प्रभु में डूबे रहो, प्रभु में बने रहो, अभिषेक में बने रहो, और क्या हो जाएगा? चना स्वादिष्ट होगा। साफ के खाएगा तो क्या होगा? कच्चा चना खाने से क्या होगा? दांत टूट जाएगा। लेकिन डुबा के खाएगा तो क्या होगा? एक कहावत बताऊं, जब चना मिला दांत नहीं था, और जब दांत था चना नहीं मिला था। जब दांत था तो चना नहीं मिला था, और जब चना है अब दांत नहीं है। क्या चीज है? जब बचपन में दांत था, खाने के लिए बहुत इच्छा था, एक खाऊंगा एक खाऊंगा एक खाऊंगा, उस समय घर में कुछ ही नहीं था, राशन नहीं थी, खाने का कुछ नहीं था, जब भूख लगता था फिर भी नहीं खा पाते थे। जब दांत था तब चना नहीं थी, अब चना है, अब खाने के लिए तरह तरह की चीजें, बहुत सारे चीज है, अब क्या है? दांत नहीं। डॉक्टर कहता है मिठाई नहीं खाना, मिठाई। हाँ, एक जन का घर में गया था, नीचे से यहां तक ऐसे बड़ा फ्रिज एक ठो है, खाना खिलाया हमको, दोनों पति पत्नी। खाना खिलाने के बाद मुझे बोले मिठाई खाएंगे? बोला हाँ, क्यों नहीं। बोले आइए देखिए, पूरा फ्रिज को खोले, ऊपर से नीचे तक पूरा मिठाई है, रसगोला है, गुलाब जामुन है, काजू कतली है, लालच मत करना, जिलेबी है, ये सब मिठाई पूरा रखा हुआ है। मुझे बोला क्या पसंद है? मतलब हम तो उड़ीसा वाला आदमी, रसगुल्ला खाएगा हम। दिया, एक कटोरी दिया, उसमें 2 ठो दिया, और चाहिए? मतलब क्यों नहीं, दे ले आओ। और मैं बोला आप भी खा लीजिए। नहीं खा सकते। बोले क्यों? शक्कर बीमारी है, डायबिटीज है। आपको नहीं है? नहीं है, पूरा मिठाई दे दो, हम खा लेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मधु से भी ज्यादा मीठा परमेश्वर का वचन है, इसको खा लो, शुगर नॉर्मल हो जाएगा। ये खा लो, मधु से भी मीठा है, हम इसको खाते हैं, शुगर नॉर्मल हो जाते हैं। हालेलुया। बोले आप खा रहे, क्यों नहीं खाएंगे? हाँ, लेकिन वो पेड़ा नहीं खिलाना। पेड़ा मैं नहीं खाता, एडा लोग पेड़ा खाते, हम नहीं खाते पेड़ा, है डुप्लीकेट चीज। ऐसे नहीं करना, अच्छा वाला देना, ठीक है? प्रभु के अनुग्रह से अच्छा अच्छा अभिषेक पाए हो आप, प्रभु की उपस्थिति में रहो। और एक चीज बोलने वाला भूल गया, बोलूं? कुछ कुछ चना निकालने के बाद 24 घंटे रखने के बाद भी कुछ चना कैसे रहता है? बहुत कड़क रहता है। उसको यदि चाप दोगे दांत ही टूट जाएगा। 1 किलो चना में 2-4 चना तो कैसे रहेगा? क्योंकि उसने उस पानी को लिया नहीं अपने अंदर। जो खींच लेगा वो नरम होगा, जो अभिषेक को खींच लेगा वो नरम होगा, जो नहीं खींचेगा जैसे कि तैसे रहेगा। आप अभिषेक को खींच के ले जाओ, नरम हो जाओगे। हालेलुया। क्या हो जाओगे? पत्थर जैसे चना रहता है। 24 घंटा क्या, 24 दिन तक डुबा के रखो, कैसे रहेगा वो? है, मान लोग को मालूम होगा। कुछ कुछ चना ऐसे रहता है कि नहीं रहता है? कुछ लोग भी 10 साल से 20 साल से प्रभु के भवन में बैठे हैं, लेकिन वो चना जैसे है। हाँ, प्रार्थना में क्यों नहीं आए? आऊंगा ना बेटा, आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, ड्यूटी चल रहा है ना। वाह, इतना अकड़। कौन अकड़ता है मालूम है? इंसान मरने के बाद अकड़ता है, जिंदा इंसान नहीं अकड़ता है। जिंदा इंसान अकड़ता है क्या? आप देखिए कभी डॉक्टर साहब, जिंदा इंसान अकड़ता है क्या? मरने के बाद अकड़ता है ना। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, अरे हाथ को सीधा कर, अकड़ जाएगा तो सीधा नहीं होगा। जो अकड़ता है ना वही तो बिगड़ता है।
इसलिए क्योंकि उसने पानी को रिसीव नहीं किया, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को रिसीव नहीं किया। जब वो पवित्र आत्मा का अभिषेक रिसीव करेगा, इंसान वो नरम हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा, कलर बदल जाएगा। आज अभिषेक को ले जाओ, प्रभु आपको चुना है, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको व्यवहार करेगा। आप उम्र को मत देखो, आप छोटे को मत देखो, केवल आप घंटों 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 परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, देखते रहना, आपका अभिषेक बढ़ते जाएगा, आपका अभिषेक बढ़ते जाएगा। अभिषेक बंधन को तोड़ देता है, अभिषेक श्राप को तोड़ देगा, अभिषेक सबको जलाकर राख कर देगा। केवल अभिषेक को प्राप्त करके रहो, वो अभिषेक में परिपूर्ण होकर जियो। वो अभिषेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति चल के जाओगे तो दुनिया हिल जाएगा। हालेलुया। मैं जब मलेशिया गया था, मलेशिया विदेश गया था, एक प्रभु के दास का गवाही सुना। 3 साल तक एक बड़ा सा गांव में सुसमाचार सुनाए, घर घर में 3 साल से सुनाया, एक भी विश्वासी प्रभु के पास नहीं आया, एक भी विश्वासी प्रभु के पास। दरवाजा बंद कर दिया और कहता है, प्रभु तुम मुझे ले ले। लोग परेशान होने से क्या बोलते हैं, तू मुझे ले ले। कभी बोले हो ऐसे किसी को ले ले, वो भी प्रभु तू मुझे ले ले, नहीं तो बता तू मुझे चुना ही कि नहीं चुना है। किसको पूछ रहा है? प्रभु को पूछ रहा है। उपवास प्रार्थना चालू कर दिया। 20 नंबर रात में, कभी कभी हालेलुया पेशर करते 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 बेहोश हो जाता है, केवल पानी पी रहा है। 20 नंबर का रात को 2 बजे बेहोश पड़ा है। उसमें एक बहुत बड़ा रोशनी आया। वो कहता है, बेटा तू जिद्दी मत कर, मैंने तुझे चुना है, तू मेरा अभिषेक बेटा है, दास है। हर चीज के समय रखा हुआ बेटा। इसे कल शाम को 6 बजे अपने घर से, ओ गांव का आखिर में अपने घर से केवल बाइबल पकड़ करके तो गांव का वो आखिरी में वो बर का पेड़ तक जाना। उस आंसू पोछा, सारी कमजोरी चले गया। शाम हुआ, नहा धो करके उसने कपड़ा पहन करके केवल पवित्र बाइबल को पकड़ करके उसने अपने घर से निकल करके, शाम का समय सब लोग गांव में रहते हैं, जब जा रहा है लोग फट फट के गिर रहा है, प्रभु प्रभु बोल करके सामने से दंडवत कर रहे, गिर रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा है कौन क्या कर रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, गिर रहा है। उसके बाद इसके पीछे 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 जा रहा है। जैसे इसने बर पेड़ के पीछे उसके पास गया, चौरस था, ऊंचा जगह था, चौरस में खड़ा हो गया। पूरे गांव का, बच्चे से लेके बूढ़ा से लेके बुढ़ी से लेकर के पूरे गांव के लोग उनके पीछे आ रहे हैं, केवल उनको देख रहे हैं। बोले क्या हुआ, क्यों तुम लोग मेरे पीछे आए? आपका दोनों कंधे में एक श्वेत स्वर्गदूत लोग बैठ करके आ रहा है। आपके आगे स्वर्गदूत है, आपके पीछे स्वर्गदूत है, और हम देख रहे हैं, और ये बेचारा को दिखाई नहीं दे रहा है। प्रिय लोगों, प्रचार किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रचार चल रहा है, रात दिन लोग कहीं नहीं जा रहा है, खाना बना बना के ला के दे रहा है, इनको खा रहा है, प्रचार कर रहा है, खा रहा है, प्रचार कर रहा है। 7 दिन तक प्रचार हुआ। एक ही गांव में से आजू बाजू का गांव के लोग आए। एक ही दिन में उसने 10,058 लोगों को बपतिस्मा दिया। वो कैसे दिखता मालूम है? अभी उनके पास 7.5 लाख विश्वासी है। 2013 में मैं गया था। कितना लाख? वो व्यक्ति आया, आगे 10 गाड़ी, पीछे 10 गाड़ी, और पूंगा फोक करके बाजा बाजा करके उसको लेके आया। इतना बड़ा हाइट है, कम से कम 7 फीट था। मेरा एक बाइबल के कवर जैसे काला दिख रहा था। जब वो ऑडिटोरियम में गया तो उसके चेहरा काला दिख रहा है, परंतु केवल हंसता था, गवाही देता था प्रभु के दास। तब दांत केवल हमको दिखाई देता था, सफेद। काला है
परंतु अभिषेक उसके अंदर में पावरफुल है। काला गोरा से कुछ नहीं होगा, अभिषेक से सब कुछ हो जाएगा। सुंदरता से कुछ नहीं होगा, अभिषेक से सब कुछ होगा। वो अभिषेक, क्योंकि प्रभु ने आपको मां का पेट से चुना है और अभिषेक किया और नाम लेकर बुलाया है। हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, बुलाया है। आपने परमेश्वर जो चुना है उसको भूलना नहीं है। आप छोटे मोटे काम करके 8-10 हजार कमाने के चक्कर में मत रहो। हालेलुया। आप 20,000 का बड़ा 20,000 तनख्वाह आपको मिल रहा है, बड़ा कंपनी का नौकर बन के रहने से बेहतर 5,000 कमाकर छोटा दुकान का मालिक बन जाओ, ये ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। प्रिय लोगों, भजन संहिता 139 13 से 16 तक पढ़ेंगे। साम चैप्टर 139 13 से 16 तक। मेरे मन का स्वामी तो तू है, यस। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। ओ दाऊद कह रहा, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। अद्भुत रीति से रचा गया हूं। और आगे, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, हाँ, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मैं तेरे काम को जानता हूं। और जब मैं गुप्त में बनाया जाता, आपको गुप्त रीति से बनाया गया है। और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता मैं था। नीचे रचा जाता था। इंसान पृथ्वी के नीचे रचा जाता था, एक जगह है। और तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। हाँ, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, हाँ, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। ओ, रचे जाने के पहले से आपका हर अंग, आंख, कान, नाक, पेट, शरीर, सब कुछ परमेश्वर ने हर अंग को लिख के रखा है। आपका बायोग्राफी पूरा लिखा हुआ है। आपका नाक कैसे होना चाहिए, आपका कान कैसे रहना चाहिए, आपका दांत कैसे रहना चाहिए। हाँ, हालेलुया। कौन लिख के रखा? कई लोग नहीं बोलते ये मम्मी पे गया, मम्मी पे गया, ये पापा पे गया, पापा पे गया, ऐसे बोलते ना। बच्चे लोग का तारीफ करने से बहुत लोग खुश हो जाते। हाँ, लेकिन तारीफ सोच समझ के करना। तारीफ सोच समझ के करना। माँ बच्चे के सामने माँ का बच्चे के बोलोगे तेरी माँ जैसे दिख रहा है, माँ खुश हो जाता है। तेरे पापा जैसे बोले खुश हो जाता है। और तारीफ करेगा तो इंसान कुछ भी दे देता है। एक व्यक्ति को पैसा था, पैसा 10,000 जरूरत था। बोला अरे यार उसको जाकर मांगना, दे दे। नहीं, वो नहीं देता यार। और पहला तारीफ करना। पहला क्या करना? उनके घर में जाकर के तारीफ करना। उसको घर में सुबह गया, वो आदमी पेपर पढ़ रहा है और उनके घर में 2 साल का एक बच्चा खेल रहा है। कितना साल का? 2 साल का। और व्यक्ति आया जिसको पैसा चाहिए। नमस्ते सर। नमस्ते। उसके वाइफ अंदर में थी और तारीफ कर रहा है, भैया ये बच्चे के नाक ना आपका जैसे है। देखो 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 देखो, इस बच्चे का बाल भी घुंघरालू है, आपका जैसे है। इसके जो पैर है ना, उसकी जो अंगुली है ना, पूरा डिटेल आपका जैसे है। अंदर से चाय लेकर के उनकी पत्नी आ रही है। इसको चाय पिलाने के चक्कर में चाय टेबल पर रखा। निकाल यहां से। बोले क्या हो गया? ये पड़ोसी के बच्चे हैं, हमारा नहीं है। तारीफ करना है तो सोच समझ के तारीफ करना। पड़ोसी के बच्चा हमारा जैसे कैसे दिखेगा? प्रिय लोगों, इसीलिए जहां जो बोलना चाहिए वही बोलना, नहीं तो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा बात। प्रिय लोगों, तारीफ खुदा का करो, इंसान का नहीं। बुराई मत करो किसी का, परंतु खुदा का तारीफ करो। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने
मिल चुका है, आनंद मिल चुका है। किसी किसी का नाम है आनंद है, हमेशा रोते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है। नाम है शांति भाई, अशांति फैला के रखती है, नाम से कुछ नहीं होगा। दाऊद के बारे में भी हमने देखे, पौलुस के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। गलातिया 1 अध्याय 15 पद, गलातिया 1 अध्याय 15 पद। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। लेकिन वो क्या काम कर रहा था पौलुस? साउल बन गया तो क्या कर रहा था? मारता था, पीटता था, कलीसिया को सताता था। लेकिन यहां क्या कर रहा है? मां का गर्भ से आने के पहले से मुझे क्या किया? चुना है। फिर भी क्यों गुंडागिरी कर रहा है? क्यों दादागिरी कर रहा है? समय है, अपने समय में आप जितना घूमना घूम लो, जो करना कर लो, जितना मस्ती करना कर लो। एक दिन प्रभु समय आ रहा है, खिंच कर लाएगा आपको और आपने काम करा के ही रहेगा। हालेलुया। हाँ, आपके बच्चे बिगड़ रहा है, टेंशन मत लिया करो, प्रभु के हाथ में छोड़ दो। देखो, जितना घूमना घूमो, जो कर रहा करो, आखिरी में परमेश्वर आपने जिम्मेदारी दे के ही रहेगा। हालेलुया। और क्या बोल रहा है बेटा? और अपने अनुग्रह से बुला लिया। हाँ, बुलाएंगे तो उनके अनुग्रह से बुलाएंगे। और आगे, जब इच्छा हुई कि हाँ, मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। जब अभिषेक किया, चुन लिया, आप उनके पुत्र अर्थात यीशु मसीह को आपके अंदर में क्या करेगा? प्रकट करेगा। कितना लोग चाहते हैं अभिषेक के कारण यीशु मसीह आपके अंदर में प्रकट हो जाएगा? यदि यीशु मसीह आपके अंदर में प्रकट हो जाएगा तो क्या करेगा? सुसमाचार सुनाएगा। जिस दिन यीशु मसीह आपके अंदर में प्रकट हो जाएगा, वो दिन आप क्या करेंगे? सुसमाचार सुनाएंगे। अभी सुसमाचार नहीं सुना जाए, केवल समाचार सुना रहे। जिस दिन अभिषेक आ जाएगा, यीशु मसीह आपके अंदर में आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे यीशु मसीह, तब आप क्या करेंगे? सुसमाचार सुनाएगा। जो हम कर रहे हैं, आपको भी करना है। इसे हर एक लोग सुसमाचार सुनाना, बाजू के वालों को बोलना सुसमाचार सुनाना। पास्टर थोड़े ठेका लिया है, तुमको भी सुनाना। हालेलुया, हालेलुया। क्या सुनाना? सुनो 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 जी, यीशु के बातें सुनो, बोलो 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 जी, यीशु के बातें बोलो। और एक बार बोलिए, सुनो 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 जी, यीशु के बातें सुनो, बोलो 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 जी, यीशु के बातें बोलो। यीशु है मरियम का बेटा, यीशु है मरियम का बेटा। किसका बेटा है? मरियम का बेटा है ना। आप किसका बेटा है? आप खुदा की बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार सुनाएगा। हमने क्या देखे? पहला चुनेगा, चुनने के बाद क्या करेगा? अभिषेक करेगा, अभिषेक के बाद क्या करेगा? नाम लेगा, नाम देने के बाद क्या करेगा? काम देगा। आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम होगा। सिमसन के द्वारा बड़ा बड़ा काम हुआ। लोग का बंधन आप तोड़ेंगे, लोग का श्राप आप तोड़ेंगे, लोग का जिंदगी को बदल देंगे। और यहां हम पांचवा बात देखते हैं, यीशु मसीह को प्रकट करेंगे। किसको प्रकट करेंगे? आपके द्वारा यीशु प्रकट होना चाहिए। कभी कभी हमारा अंदर में कालू प्रकट हो जाता है। बोलिए, कालू को प्रकट करना कि यीशु को प्रकट करना? यीशु को प्रकट करना है तो यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना पड़ेगा, उनके चरित्र को अपनाना पड़ेगा, उनके रास्ता पर चलना पड़ेगा। अब जब यीशु मसीह आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यूहन्ना का ऊपर अभिषेक आया। यूहन्ना का माता एलिशिबा और यीशु मसीह के माता मरियम दोनों गर्भावस्था में थे। और माता मरियम ने एलिशिबा के में घर में गई और नमस्कार की और गले लगाए। तो मरियम का बेटा यीशु और एलिशिबा का बेटा यूहन्ना क्या करने लगे? पेट के अंदर हंसने लगे, हंसने लगे। कभी कभी आप अपने पेट, जिसका संतान नहीं है, आप अपने पेट में हाथ रख करके, ए बेटा नहीं हंसना, अभी रुको रुको रुको, ऐसे भविष्यवाणी क्या करो। हालेलुया। क्या कहना? क्या कहना? नहीं नहीं नहीं, अभी हंसना नहीं है, अब यीशु आने वाला है तब हंसना है। हालेलुया। अभिषेक
यूहन्ना भी मां का पेट से अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था, इसीलिए उसने क्या कहता है, मन बिराओ स्वराज्य सुसमाचार सुनाया और बपतिस्मा देता था। प्रिय लोगों, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति सुसमाचार भी सुनाता है, बपतिस्मा भी देता है और मां का पेट से वो हंसते रहता है। हाँ, हालेलुया। हंसना कोई बीमारी नहीं है, हंसना बीमारी को खत्म कर देता है। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जितना रोते रहोगे इतना वो रुलाते रहेगा। हंसने वाले के पास कालू जाता नहीं है, रोने वाले के पास वो जाता है। रो 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 रो। हालेलुया। चलो आखिरी बात में जाते हैं। और किसको परमेश्वर ने अभिषेक किया? मत्ती 1:21, मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी, वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु उसके नाम रखना, यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का हाँ, उनके पापों से उद्धार करेगा। एक अभिषेक व्यक्ति ही आपको पाप से छुड़ाने का उपाय बनाएगा। मेरा यीशु मसीह परमेश्वर का अभिषेक बेटा था, है अभी भी। वो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में है। और पापों से लोगों को छुड़ाने के लिए, आपको भी पापों से लोगों को छुड़ाने के लिए, आपको यहूदा का पत्री में लिखा है, ओ झपट के जा करके लोगों को खींच कर ले आओ नरक में जाने के पहले। कई लोग नरक में जाने खींच के ले आओ। और क्या लिखा है? लूका 1:31, लूका 1:31, 31। देखो तू गर्भवती तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। उसके नाम यीशु रखना। वह महान होगा, वो महान होगा और परम प्रधान पुत्र कहलाएगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन पर उसको बैठाएगा। अभिषेक पाए हुआ व्यक्ति के लिए राजगद्दी बना रहता है। आप अभिषेक है, आपके लिए, मेरे लिए संसार में राजगद्दी मिले या ना मिले, स्वर्ग में हमारे लिए राजगद्दी रखा हुआ है। हम राजा पदधारी जाजकों के समाज परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ में हमें बैठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है 7:14 में क्या लिखा है? 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ, और पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल रखना। और जब तक वह बुरे को त्यागना, हाँ, और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और दाख मधु खाएगा। हाँ, हालेलुया। 9:6 पढ़िए। ऐसा है 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हाँ, और प्रभुता उसके कांधे पर वो होगी। अधिकारी बनेगा, शासन करेगा। अभिषेक पाया व्यक्ति अधिकार रखता है। वो आप एक अधिकार रखते हो, वो शैतान को गिराने के लिए, शैतान को हराने के लिए, शैतान का गढ़ को नाश करने के लिए। आप कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है। आपका पास अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आप मां के पेट से आने के पहले, उत्पत्ति के पहले से आप चुना गए हैं। मां का पेट में आने के पहले आप चुना गए हैं, और आपको अभिषेक दिया गया है, आपको नाम लेके बुलाया है, आपको काम दिया है, आपके द्वारा सुसमाचार सुनाएगा, और आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम होगा। कितना लोग चाहते हैं आप ऐसे करें? आप अभिषेक पाए और आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम हो जाए। कितना लोग चाहते हैं? जोर से बोले हालेलुया। खाली आप नहीं, ये अन्याय हो जाएगा। फिर तो काम 2:17 बोलना पड़ेगा मेरे को। परमेश्वर कहता है, हाँ, कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंत के दिनों में कैसा होगा? मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। कितना? 2-4 लोगों पर उंडेलूंगा? किसके ऊपर उंडेलूंगा? मैं अपने आत्मा सब मनुष्य पर उंडालूंगा। यहां यदि कोई मनुष्य बैठा है तो उस पर आत्मा आएगा। मनुष्य नहीं बैठा है तो उसके पास किसके ऊपर उंडलेगा? मनुष्य के ऊपर।
या मनुष्य है, सब हम मनुष्य है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको क्या मिलने वाला है? आत्मा। बाजू वाला को बोलो मैं मनुष्य हूं और आत्मा मुझे मिलेगा अभी। हालेलुया। आत्मा मिलेगा। जब आत्मा आएगा क्या होगा? बोलिए, आगे पढ़ो बेटा। और तुम्हारे बेटे, ओ, हमारा बेटा को भी बेटी को भी मिलेगा आत्मा। हाँ, हो सकता है वो छोटा है, हो सकता है 3 साल का है। बच्चे सुन लो, बच्चे लोगों को भी अभिषेक मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे लोग को बोलो, जल्दी अच्छे से बोलो। बच्चे लोग यदि आपका बाजू में है उसको बोलो अभिषेक मिलने वाला। उधर देखो आगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी मिलेगा, ठीक है, बच्चों को भी मिलेगा। और किसको मिलेगा बेटा? पढ़ो आगे। और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। घमंड मत करो, खाली बेटा को मिलेगा, बेटियां को भी मिलेगा। हालेलुया। किसको मिलेगा? हमारा एक बेटियां भविष्य वक्ता बन करके वहां जा रही है। हालेलुया। मेरा नाक कटाना नहीं है, ठीक है, थोड़ा लंबा है, चलेगा। हाँ, क्या बना के भेज रहे हैं हम? भविष्य वक्ता बना के भेज रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुमको भी मिलेगा अभिषेक, तुम्हारा बेटा को भी मिलेगा, और किसको मिलेगा? बेटी को भी मिलेगा। और किसको मिलेगा बेटा? आगे बढ़े। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। वाह, जवान लोग मसीह का दर्शन देखो। आप किसका किसका दर्शन देखते हो? मुझे वो दिखाई दे रहा है, दीपक दिखाई दे रहा है, दीपक दीपक। कोई बोलता है मुझे रोशनी दिखाई दे रहा है। दीपक को ही रोशनी दिखाई देता है, रोशनी को ही दीपक दिखाई देता है। चर्च में आकर के किसका किसको देखते हैं? मैं वो दर्शन देख रहा हूं, वो दर्शन देख रहा हूं। वो सब लड़का लड़की का दर्शन देखना बंद करो। वो मेरा आगमन, यीशु की आगमन का दर्शन देखो। हालेलुया, हालेलुया। दर्शन देखेगा और क्या करेगा? और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। बूढ़ा बूढ़ी हो गया तो क्या करेगा? और सपना देख, इसी में खुश हो जा, तुमको भी खाली नहीं छोड़ेगा। क्या सपना देखेगा? रथ आ रहा है, यीशु आ रहा है, अब तुम्हें जाने वाला है, यही देखेगा ना। और क्या देखेगा? और शादी करूंगा, ब्याह करूंगा, यही देखेगा क्या? अच्छा है, बुढ़ा बुढ़ी लोग क्या देखेंगे? सपना देखेंगे। और आगे, वरन में अपने दासों और अपनी दासियों पर भी, आपका नौकर चाकर, आपका मजदूरी, आपका घर में काम करने वाला भाई, आपका घर में काम करने वाला भाई, ये भी अभिषेक पाएंगे। हालेलुया। अभिषेक बहने वाला है। बोलो आमेन। हो गया? 17 पद पढ़ लिया? आधा है और पढ़ लिया आगे। उन दिनों में हाँ, अपने आत्मा में से उंडेलूंगा। आत्मा उंडेलेगा, मेरे परमेश्वर आत्मा उंडेलेगा। किसके ऊपर? पहला मनुष्य के ऊपर, आपका बेटा के ऊपर, आपका बेटी के ऊपर, बुजुर्ग लोगों के ऊपर, सबका ऊपर आत्मा उंडेलेगा। और आगे, और वे भविष्यवाणी करेंगे। ओ हालेलुया। आत्मा आएगा तो भविष्यवाणी करेगा। दुष्ट आत्मा आएगा तो क्या करेगा? झूठा भविष्यवाणी करेगा। जो झूठा भविष्यवाणी करता है उससे बच के रहना है। पवित्र आत्मा आएगा तो भविष्यवाणी करेगा। आप यदि पवित्र आत्मा पाए हैं तो भविष्यवाणी करो। हाँ, एक व्यक्ति भविष्यवाणी किया, एक प्रभु के दास, सुनो सुनो सुनो, भविष्यवाणी किया। एक 25 साल का एक लड़की सामने प्रचार करने के सामने बहुत रो रही थी। तो प्रभु के दास एक सेकेंड डे मीटिंग थे, भविष्यवाणी करे, बेटी मत रो, बेटी मत रो, तेरे पति को सरकारी नौकरी मिलने वाला है, तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगा। और रोने लगे बच्चे। क्यों मालूम है? 1 महीना के पहले उसके पति एक्सीडेंट में गुजर चुका है। और इसने क्या भविष्यवाणी कर रहा है? तेरे पति को सरकारी नौकरी मिलेगा। अपने मन से आशीर्वाद वाला भविष्यवाणी मत करो, बिना सोचे समझे। जब आत्मा बोलेगा तब करो भविष्यवाणी। आत्मा नहीं बोलेगा, भविष्यवाणी करोगे तो बिगड़ जाएगा। तीसरा दिन का मीटिंग कैंसिल होकर के वापस आ गया। ऐसे भविष्यवाणी नहीं करना। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, गवाही दोगे और भविष्यवाणी भी करोगे। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता के पीछे नहीं जाना, आप स्वयं भविष्यवाणी कर सकते हो। पढ़ लो आगे। हो गया?
जोएल 2 का 28 और 29 में लिखा है। जोएल 2 का 28 और 29। जोएल भविष्यद्वक्ता। उन बातों के बाद हाँ, मैं सब प्राणियों पर, सब प्राणी, यहां भी सब लिखा ना, सब प्राणियों पर, वहां सब मनुष्य पर लिखा है, यहां सब प्राणी पर। आप जिसका प्राण है वो प्राणी है। और अपना आत्मा क्या उंडेलूंगा, उंडेलेगा? आत्मा उंडेलेगा। और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी तुम्हारा बेटा करेंगी। बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। कितना लोग चाहते हैं कि आपका बेटा बेटी भविष्यवाणी करे? कितना लोग चाहते हैं कि आप भविष्यवाणी करें? कितना लोग चाहते हैं कि आपके द्वारा अभिषेक बहने पाए? आमेन। अभिषेक बंधन को तोड़ देगा, अभिषेक श्राप को तोड़ देगा, अभिषेक गरीबी को छोड़ देगा। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति दारू के बदबू से भी भाग जाएगा। दारू छोड़ने के बाद क्या कर रहा है? अभिषेक एक बार आएगा तो दारू छूट जाएगा, अभिषेक एक बार आएगा मोबाइल छूट जाएगा, अभिषेक एक बार आएगा व्यभिचार छूट जाएगा, अभिषेक एक बार आ जाएगा गंदी गाली छोड़ देगा, अभिषेक आ जाएगा झूठ बोलना छोड़ देगा, अभिषेक आ जाएगा बड़े बड़े काम आपके द्वारा करेगा, अभिषेक आ जाएगा गांजा पीना, दारू पीना, लड़ाई करना, झगड़ा करना बंद कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़ा काम करेगा। कितना लोग चाहते हैं आप भविष्यवाणी करें? कितना लोग चाहते हैं आपका बेटा बेटी लोग भविष्यवाणी करे? कितना लोग चाहते हैं आपके ऊपर अभिषेक बहने पाए? अपने स्थान में खड़ा हो जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। अपने आंखें बंद करें, अपने स्थान में खड़ा हो जाइए और समर्पण करिए। प्रभु, सब प्राणी को अभिषेक मिलने वाला है, सब प्राणी को वरदान मिलने वाला है, तो आज मैं भी प्राणी हूं, मैं भी मनुष्य हूं, मुझे भी अभिषेक चाहिए। रिखाबा सा खांदा ला राबा शो कोंदोलो राबा सा। यस लॉर्ड, आज अभिषेक आएगा, आपका घुटने दर्द ठीक हो जाएगा, अभिषेक आएगा आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा, अभिषेक आएगा आपका बंधन खुल जाएगा, सारे बंधन टूट जाएगा, अभिषेक आएगा वो सारे अभिषेक सारे जंजीर को तोड़ देगा। वो यहां मौजूद है, हमारा बीच में वो है, वो अभिषेक उंडल देगा, वो अभिषेक उंडल देगा। ओ री बाबा बाबा, आज अभिषेक को लेके चले जाओ। 5 मिनट हम आराधना करेंगे। ये आराधना का बीच में जो पूरे रीति से समर्पण किया है उसको अभिषेक मिलने वाला है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ अभिषेक आने वाला है। ओ समर्पण कर लीजिए, अपने आंखें बंद करें और प्रभु को कहे, प्रभु मेरा गलती गुनाह को क्षमा कर दीजिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे वरदान चाहिए। परमेश्वर ने आपको चुना, कब से चुना? मां का पेट में आने का पहले चुना, ताकि आप अभिषेक पाओ। अपने आंखें बंद करें। ओ हालेलुया, हालेलुया। यदि कुछ बुजुर्ग महिला है तो किनारे चले जाइए, क्योंकि अभिषेक से कई लोग गिर जाते हैं। यदि कोई गर्भवती महिला है, आप किनारे, दीवार के किनारे चले जाइए। यदि आपका पास पानी का बोतल है, वो पानी का बोतल को सुला दीजिए, नीचे ऐसे लंबा करके रखिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर कोई गिर जाए, कोई बच्चा सो रहा है बीच में तो उसको रास्ता में रख लीजिए या किनारे कर दीजिए। यस, अपने आंखें बंद करें, अपने आंखें बंद करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके पास आने जा रहा है। ओ सारे बंधन टूटने जा रहा है, सारे बंधन टूटने जा रहा है, सारे श्राप टूटने जा रहा है। ओ आप भविष्यवाणी करने जा रहे हो, आप भविष्यवाणी करने जा रहे हो, आप भविष्यवाणी करने जा रहे हो। सारे बंधन टूटेगा, सारे बंधन टूटेगा। यस यस, परमेश्वर का वचन, जब आप अभिषेक पाएंगे, आप मां के पेट से चुना गए हो, आप अभिषेक पा चुके हैं, कोई रुका नहीं सकता है प्रभु के सेवकाई के लिए। आप प्रभु के सेवा करोगे, आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम होगा, आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम होगा, आपका गरीबी चले जाएगा, आपका समस्या चले जाएगा।